तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में, जो कि हमारा एक सरफेस में हमने इसको बना रखा है। और इसको बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ करा है कम्प्लीटली सरफेस, और किस तरह से हमने इसमें लोगों को इंसर्ट करने के बाद प्रोजेक्ट किया है, और इसमें हमने अलग अलग तरह के कर्व्स को प्रोजेक्ट और सरफेस को किस तरह से हमने इसमें डिज़ाइन किया है, वो सब इसमें सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से हमने इसको बनाया सॉलिडवर्क्स में। तो चलिए इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक फ्रंट प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच। और इतना करने के बाद सबसे पहले हमको लेनी है यहाँ पर एक लाइन, जो कि हमारी होगी यहाँ पर मिड पॉइंट लाइन। तो इस पर क्लिक करने के बाद ओरिजिन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे, और इस लाइन को वर्टिकल लेने के बाद इसको दे देंगे डायमेंशन। तो ये वाली डायमेंशन हमारी होगी 113.5, यानी कि 113.5। इसको भी दे देते हैं। तो ये हमको रखनी है यहाँ पर 4.5। दोबारा से लेते हैं लाइन, करते हैं इधर क्लिक, इसके इस पॉइंट को और शिफ्ट के साथ दोनों पॉइंट्स को कर देते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। ओके। और इतना करने के बाद इस लाइन को यूज़ करेंगे हम एज ए कंस्ट्रक्शन लाइन। तो क्लिक करेंगे इस पर इस तरह से, और इसी तरह से दोनों लाइन पे हमको एज ए कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ करनी है। तो इसी तरह से दोनों लाइन भी हमको कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह यूज़ करनी है। तो क्लिक करते हैं इस पर इस तरह से कुछ। ओके। तो इतना करने के बाद यहाँ पर हमको लेनी है एक 3 पॉइंट आर्क। क्लिक करते हैं 3 पॉइंट आर्क पर, और यहाँ पर हम इस पॉइंट को लेते हैं और यहाँ पर इस पॉइंट को लेते हैं, और दोनों पॉइंट्स को ऊपर की तरफ करने के बाद क्लिक कर देते हैं। इसको कर देते हैं यहाँ पर ओके, और देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन। तो ये हमारी डायमेंशन होगी यहाँ पर 165, जो कि रेडियस होगा। तो इतना करने के बाद आते हैं स्केच से बाहर। तो सिंपली स्केच से बाहर आने के बाद हमको दोबारा से लेना है यहाँ पर एक टॉप प्लेन, और करते हैं स्केच, व्यू डायरेक्शन में लाते हैं स्पेस दबाकर। और इतना करने के बाद यहाँ पर हमको लेनी है एक दोबारा से वही सेंटर लाइन, कुछ इस तरह से। और इस बार हमको यहाँ पर लेनी है स्प्लाइन। तो स्प्लाइन आप देखेंगे यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। स्प्लाइन पर हम क्लिक करते हैं और इस पॉइंट को लेते हैं, और यहाँ पर हमको एक, जैसे हम ओरिजिन के ऊपर लाएंगे तो इस तरह से ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर और फिर क्लिक करेंगे यहाँ। उसके बाद ये इससे इस तरह से टच रहेगा। तो उसके बाद हमको यहाँ पर इसके क्लिक करना है, तो ये इस तरह से यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा से लेते हैं सेंटर लाइन, ओरिजिन पर करते हैं क्लिक, इस पॉइंट पर करते हैं, और इसके बाद दे देते हैं इसमें डायमेंशन। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा होगा यहाँ पर 28.5। तो इतना करने के बाद देते हैं इसको फुल डायमेंशन। ये हमारा होगा 113.5, जो कि हमारा पहले था। इसको इसका हाफ डायमेंशन दे देते हैं। तो ये वाला डायमेंशन हमको रखना है 56.75। तो इतना करने के बाद हमको क्लिक करना है सिंपली इस प्लाइन पर, और ये जो आप यहाँ पर देखेंगे इनसे हम इनको सेट कर सकते हैं। तो सिंपली जहाँ जहाँ पर हमने इसको पॉइंट दिए हैं वहाँ हमको ऐसे होंगे। तो सिंपली इतना करने के बाद क्लिक करना है इस एरो पर और शिफ्ट के साथ इस कंस्ट्रक्शन लाइन पर, और हमको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा परपेंडिकुलर का, इस पर करना है क्लिक। ओके। सेम इसी तरह से इधर भी क्लिक करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमको क्लिक करना है। तो इसी तरह से चलिए इसको भी कर देते हैं, लेते हैं यहाँ पर इस पर करते हैं क्लिक, यहाँ पर इसको करते हैं क्लिक, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन परपेंडिकुलर कर देते हैं इसको भी। उसके बाद सेम इसी तरह से इधर भी इसको भी कर देते हैं यहाँ पर हम इसको परपेंडिकुलर। तो इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं इस साइड में, इसके बाद इसको करते हैं क्लिक इस तरह से, और यहाँ पर हमको ऑप्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके करते हैं इसको। तो सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर हमको ये मिरर करना है। तो चलिए इसको मिरर कर लेते हैं, किस तरह से इसको मिरर करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको मिरर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी सेंटर लाइन दी हुई है। तो हम क्लिक करेंगे मिरर एंटिटीज़ पर, और उसके बाद यहाँ पर हमको लेनी है जो कि हमको जिससे मिरर करना है, और मिरर अबाउट। तो मिरर अबाउट हमारे इससे होगा, एंटिटीज़ हमको ये लेनी है, और इसके बाद कर देते हैं यहाँ पर ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद आते हैं स्केच से बाहर, और बाहर आने के बाद देखेंगे
और बाहर आने के बाद आप देखेंगे हमारे कुछ इस तरह की एक प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो सिंपली इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे और यहाँ पर आप कर्व्स का एक ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस देखेंगे। हमको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है प्रोजेक्टेड कर्व। तो प्रोजेक्ट कर्व पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, स्केच ऑन फेस और स्केच ऑन स्केच। तो हमको सिलेक्ट करना है स्केच ऑन स्केच, क्योंकि हमारा ये भी स्केच है और ये वाला भी स्केच है। यदि हमारा कोई ऊपर फेस होता तो हम इसमें स्केच ऑन फेस करते, बट अभी हमको स्केच ऑन स्केच रखना है। और इस वाले स्केच को क्लिक करते हैं और इस वाले को करते हैं। आप चाहें तो किसी भी स्केच को पहले या बाद में कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सबसे पहले आपको वो वाला स्केच क्लिक करना है। तो सिंपली हमने इतनी प्रोफाइल इसमें क्रिएट कर लिए। तो इतना करने के बाद हमको नेक्स्ट चलना है और नेक्स्ट हमको इसमें करना है प्लेन क्रिएट करने होंगे जो कि स्केच में आते हैं। और यहाँ पर हमको लेना है इसमें राइट प्लेन, और राइट प्लेन क्लिक करने के बाद फीचर्स में आएंगे। यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको जो डिस्टेंस लेना है वो लेना है 27.5। ओके, तो एक और प्लेन क्रिएट कर लेते हैं राइट प्लेन के रेफरेंस से। सेम हमारे इसी डिस्टेंस पर होगा, फ्लिप डायरेक्शन में होगा, बट यानी कि फ्लिप यानी कि इससे अपोजिट साइड में। फ्लिप के लिए फ्लिप डायरेक्शन यहाँ पर हम फ्लिप ऑफसेट को चेक बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद ओके कर सकते हैं। तो सिंपली इतना हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमको लेना है इसमें राइट प्लेन, तो करते हैं। तो इतना करने के बाद सिंपली हमको लेना है इसमें फ्रंट प्लेन, करते हैं इस पर क्लिक, स्केच व्यू डायरेक्शन। तो हम अपने व्यू डायरेक्शन में आ चुके हैं। तो इतना करने के बाद सिंपली हमको दोबारा से वही लेनी है इसमें एक सेंटर लाइन कुछ इस तरह से। और दोबारा से लेते हैं हम इसमें स्प्लाइन, क्लिक करते हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्लिक करना है हमको। इस बार 2 ही पॉइंट लेने और इसके बाद एस्केप दबा देते हैं और यहाँ पर हमारी जो स्प्लाइन है वो शो होगी। उसको इस तरह से ऊपर की तरफ हम ड्रैग कर लेंगे। तो इतना करने के बाद चलिए इसको डायमेंशन दे देते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट से जो कि हमारी होगी यहाँ पर 113.5। तो चलिए इसको डायमेंशन दे देते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को। तो इसको लेते हैं डायमेंशन, ये हमारी होगी यहाँ पर 56.75 करते हैं ओके। तो इतना करने के बाद हमको यहाँ पर इस लाइन पर करना है क्लिक और डायमेंशन के साथ इस पॉइंट को लेना है और यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन लाइन को, और इसको एंगल दे देते हैं 45। सेम इसी तरह का एंगल इसको भी दे देते हैं 45। तो इन दोनों को 45 करने के बाद चलिए इसको कर देते हैं हम। तो इन दोनों को 45 देने के बाद स्मार्ट डायमेंशन देते हैं, करते हैं इस पर क्लिक और यहाँ पर हमको लेना है 95। सेम इसी तरह से इसको भी, ये हमारा होगा यहाँ पर 95। तो इतना करने के बाद चलिए आते हैं स्केच से बाहर। और बाहर आने के बाद सिंपली हमने कुछ पहले स्केचेस बनाए थे, तो इस स्केच पर करते हैं क्लिक। इतना करने के बाद करते हैं हम इस पर क्लिक और इतना करने के बाद चलिए इसको हमको डायमेंशन देने थे, तो वो डायमेंशन हमने दिए थे, उन डायमेंशंस को दे देते। तो ये हमारा होगा यहाँ पर 80, ये वाला भी हमको यहाँ पर 80 रखना है और ये वाला जो डायमेंशन होगा ये हमारा यहाँ पर होगा 250। तो चलिए अभी करते हैं इसको ओके, यानी कि आते हैं स्केच से बाहर। और बाहर आने के बाद हमने जो लास्ट में अभी प्रोफाइल बनाई थी वो ये वाली प्रोफाइल क्रिएट करी थी, और अभी जो हमने प्लेन ले रखे हैं उनकी हेल्प से हम यहाँ पर 3 प्रोफाइल और क्रिएट करेंगे। तो चलिए उनको भी कर लेते हैं। तो उनको करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एक राइट प्लेन, स्केच करते हैं इस पर, आते हैं व्यू डायरेक्शन में और इतना करने के बाद हमको लेना है यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क, क्लिक करना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि इस वाली लाइन के आसपास, और इस तरह से इसको रैंडमली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और सिंपली इतना करने के बाद जो आपको करना है, या तो आप इस तरह से इस पर कर सकते हैं, आपको ये जो हमारे कर्व दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इस पॉइंट को लेना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो होगा पेयर्स का, तो इस पर क्लिक कर देना है। सेम इसी तरह से इधर भी इस पॉइंट को लेना है और इस कर्व को लेना है, पेयर्स कर देते हैं ओके। और यहाँ पर इसको हमको डायमेंशन देना होगा, चलिए उस डायमेंशन को भी दे लेते हैं।
तो ये वाला जो डायमेंशन है ये हमको रखना है यहाँ पर 65। तो करते हैं इसमें डायमेंशन पर क्लिक और देते हैं इसको 65। तो अभी आते हैं स्केच से बाहर और सेम इसी तरह की दो प्रोफाइल और क्रिएट करनी है, यानी 65 रेडियस की, प्लेन 1 पर और प्लेन 2 पर। तो इस पर प्लेन 1 पर स्केच करते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं हम 3 पॉइंट आर्क। सेम इसी तरह से इस पॉइंट को लेते हैं, इस कर्व को लेते हैं, दोनों पर देते हैं पेयर। सेम इसी तरह से इधर भी ओके। देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन। तो ये रखनी 65। आते हैं स्केच से बाहर। बाहर आने के बाद हमको लेना है प्लेन 2। इस प्लेन को लेते हैं, स्केच करते हैं, व्यू डायरेक्शन में आने के बाद दोबारा से 3 पॉइंट आर्क कुछ इस तरह से और सेम वही प्रोसेस। इसको भी दे देते हैं स्मार्ट डायमेंशन जो कि 65 है। आते हैं स्केच से बाहर। तो सिंपली स्केच से बाहर हम आ चुके हैं और इन जो प्लेन्स को है इनको कर देते हैं यहाँ पर हम हाइट। ओके, तो हाइड करने के बाद सिंपली आना है हमको सरफेस में और यहाँ आने के बाद हमको क्लिक करना है फील्ड सरफेस पर और फील्ड सरफेस पर क्लिक करने के बाद हमको ये वाला जो हमारा कर्व है उसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमको नीचे कंस्टेंट कर्व्स पे आना है और यहाँ पर जो प्रोफाइल हमने दी हुई है उस पर हमको क्लिक करना है, यानी कि ये वाली प्रोफाइल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सभी प्रोफाइल हमने सेलेक्ट कर ली हैं। इसके बाद इसको कर देते हैं हम ओके। तो हमारे जो माउस का ऊपर का जो पोर्शन है वो कम्प्लीटली बन चुका है। तो इतना करने के बाद चलिए हम दोबारा से इसमें लेते हैं टॉप प्लेन, स्केच, आते हैं व्यू डायरेक्शन में। तो इतना करने के बाद चलिए यहाँ पर लेते हैं हम 2 सेंटर रेक्टेंगल कुछ इस तरह से। तो इसको रखना है हमको यहाँ पर 80। टैब दबाते हैं और सेकंड डायमेंशन देते हैं 75 और हमारा जो एक्टिवेट है सेंटर पॉइंट आर्क तो ये हमको रखना है यहाँ पर 13। टैब दबाते हैं और इसको लेते हैं 120 और अभी इसको दे देते हैं फुली डिफाइन करने के लिए एंटर। 120 को भी एंटर कर देते हैं और ये वाली डायमेंशन जो हमने 80 रखी थी इसको भी ओके। 75 को भी ओके और 75 को भी ओके कर देते हैं। तो इतना करने के बाद सिंपली हमको आना है इस वाले स्केच से बाहर और बाहर आने के बाद दोबारा से हमको वही प्रोसेस कर्व वाला। तो इस बार कर्व पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमको स्प्लिट लाइन पर करना है और यहाँ पर हमको क्लिक करना है इस वाले फेस पर, यानी कि तो सिंपली इतना करने के बाद हमको दोबारा से आना है सरफेस में। इस बार हमको रहना है और सरफेस में हमको कर्व्स पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और स्प्लिट लाइन पर हमको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जो हमारी प्रोफाइल है यानी कि जो हमने स्केच बनाया तो उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फेस पर लेना है इस तरह से और इसको कर देते हैं ओके। तो इस तरह की हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अभी जो हमको दोबारा से लेना है यहाँ पर टॉप प्लेन, स्केच और करते हैं यहाँ पर कंट्रोल 8। तो यहाँ पर कंट्रोल 8 करने के बाद यहाँ पर लेते हैं हम रेक्टेंगल जो कि हमारा होगा कॉर्नर रेक्टेंगल कुछ इस तरह से इस बार हमको लेना है। तो इसको दे देते हैं डायमेंशन। तो इस बार जो ये वाली लेंथ हमको लेनी है ये लेनी है 6.5। इसका ये सेंटर पॉइंट और ओरिजिन को कर देते हैं हम यहाँ पर और इस लाइन का सेंटर पॉइंट और ओरिजिन का सेंटर इन दोनों कर देते हैं कोइंसिडेंट। और इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर स्केच से बाहर और सरफेस में हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर शो होगा जो कि होगा प्लेनर सरफेस। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे और हमारा ये जो प्रोफाइल है सिलेक्ट रहेगी। यदि सिलेक्ट ना हो तो आप इसको सिलेक्ट करके फिल करके यहाँ पर ओके कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा रैंडमली बिना स्केच किए, यानी कि हमको अभी स्केच नहीं करना। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद स्पेस और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक दोबारा से। तो इधर हमको शो होगा कि किधर साइड में हमको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, नीचे की साइड वाली। तो सिंपली इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ
और इसके दबाने के बाद यहाँ पर हमको क्लिक करना है लुफ्टेड सरफेस पर। तो ये जो है ये थोड़ा फर्स्ट टाइम ध्यान से करें, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकती है। तो सिंपली हमारे पास ये जो इधर साइड में ओपन हो चुका है, तो हमको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है इस वाले एज पर। ध्यान रहे सिर्फ एज पर ही सिलेक्ट करना है, और इसके बाद हमको ये एज लेनी है जो कि आप देख रहे हैं नीचे की साइड में। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, इस पर हमको जो राइट क्लिक करना है वो करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शंस दिखेंगे सिलेक्ट अदर। तो सिलेक्ट अदर करने के बाद हमको इसकी एज लेनी है, तो एज पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी इस तरह से एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अभी जो प्रोफाइल हमको चाहिए वो क्रिएट नहीं हुई है, तो उसके लिए हम इसमें ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे की साइड और स्टार्ट कंस्ट्रेंट में क्लिक करेंगे। टेंजेंट टू फेस हमको क्लिक करना है यहाँ पर, तो ये इससे टेंजेंट हो चुका है। सेकंड वाले हमको इसमें करना है डायरेक्शन वेक्टर्स, तो डायरेक्शन वेक्टर में हम इसको दे देंगे एक प्लेन, तो यहाँ पर करना है ड्रॉप डाउन और यहाँ पर हम इसमें लेंगे टॉप प्लेन। तो इससे कुछ इस तरह की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इसको अभी के लिए कर देते हैं ओके। तो इतना करने के बाद दोबारा से सेम इसी तरह से इस बार हमको दोबारा से वही लुफ्टेड सरफेस ये वाली एज इस बार ले लिए और हमको लेना है यहाँ पर ओके करते हैं इसको क्रॉस। तो इसमें लेते हैं दोबारा से लुफ्टेड सरफेस, लेते हैं इस वाली एज को, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर, और राइट क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर क्लिक करना है सेलेक्ट अदर्स एज, और इस बार हमको यहाँ पर लेना है ओनली टेंजेंट टू फेस, कर देते हैं इसको ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद दोबारा से यही प्रोसेस, और इस बार भी वही लेते हैं हम यहाँ पर इस वाली एज को और इस साइड में लेते हैं, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट अदर्स में एज, यहाँ पर भी वही टेंजेंट टू फेस, ओके करते हैं इसको भी। तो ओके करने के बाद इसी तरह से हमको ये वाली प्रोफाइल भी इसके लिए बनानी है, इस पर करते हैं क्लिक, लुफ्टेड पर आते हैं, और उसके बाद ये हमने क्लिक कर लिया था पहले ही, तो अभी हमको राइट क्लिक करना है यहाँ पर सिलेक्ट अदर्स एज, और इस बार हमको आना है यहाँ पर इस वाले में गाइड कर्व्स। तो इस बार हम इसमें टेंजेंट नहीं लेंगे, इससे हमको इसमें गाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस पर हमको गाइड पर इस वाली एज पर क्लिक करेंगे, तो इससे गाइड होने के बाद इस तरह की प्रोफाइल ये क्रिएट कर लेगा। ओके करते हैं इसको, सेम इसी तरह की प्रोफाइल इधर भी क्रिएट कर देते हैं। तो इस साइड में आते हैं और यहाँ पर लेते हैं इस वाली एज को, इसे लेने से पहले चलिए लुफ्टेड सरफेस पे करते हैं क्लिक, क्लिक करने के बाद हम लेते हैं इस वाली एज को, राइट क्लिक करते हैं यहाँ सेलेक्ट अदर्स एज लेते हैं यहाँ पर, और इसको भी कर देते हैं हम इस कॉलम में आने के बाद, यानी कि इस वाले बॉक्स में आने के बाद गाइड कर्व, ये इससे गाइड हो चुका है, तो इसको कर देते हैं ओके। तो सिंपली इसको ओके करने के बाद इसी को हम इधर मिरर कर देंगे, बट इधर मिरर करने के लिए सबसे पहले ये आप देखेंगे हम क्लिक कर रहे हैं तो अलग अलग पोर्शन है। तो सबसे पहले इनको कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि नाइट कर देते हैं सरफेस को, क्लिक करते हैं इस पर और वन बाय वन सभी को कर लेते हैं सिलेक्ट। तो अभी इसको मिरर करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर इसको मिरर करने के लिए सबसे पहले जो हम फेस लेना होगा वो हमारा फेस होगा फ्रंट फेस, और आते हैं फीचर्स में, करते हैं मिरर पर क्लिक, क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट हमारा फ्रंट फेस, तो क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फ्रंट फेस जो है यानी कि फ्रंट प्लेन जो है वो सिलेक्ट हो चुका था। तो इसमें हम यहाँ पर फीचर्स टू मिरर यहाँ पर हमारा पहले से इसमें सेलेक्ट होता है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं, बट इस बार हमको ध्यान रखना है कि इसमें हम फीचर्स टू मिरर को नहीं करना, हमें जो करना है इस बार बॉडी टू मिरर करना है। तो बॉडी टू मिरर वाले इस वाले कॉलम में आना है, तो बॉडी टू मिरर वाले इस वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर हमको एज ए बॉडी इसको लेना है और इसको कर देते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ओके। और अभी इसको कर देते हैं यहाँ पर सरफेस में आने के बाद नाइट, करते हैं इस पर सिलेक्ट इसको, और ऊपर के इस वाले फेस को कर देते हैं इसको ओके। तो अभी हमारी एक सिंगल बॉडी हो चुकी है। तो चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर दोबारा से ले लेते हैं हम इस फ्रंट प्लेन, और फ्रंट प्लेन पर करते हैं स्केच, आते हैं व्यू डायरेक्शन में, और इतना करने के बाद यहाँ पर हमको दोबारा से लेनी है 3 पॉइंट आर्क, करते हैं इसको इस साइड में, और लेना है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को लेते हैं और इसको दे देते हैं इसमें डायमेंशन। तो ये हमको लेना है यहाँ पर 165, तो 165 इसको लेने के बाद हमको ये करना होगा ऑफसेट, क्लिक करते हैं 3 पॉइंट आर्क को, और यहाँ पर हमको इसमें सेलेक्ट करना है
पहले चेक करना है बायो डायरेक्शन वाले को, और उसके बाद एक ही डायरेक्शन हमारे पास होगी तो ये वाली डायरेक्शन 2 लेना है। यहाँ पर करते हैं इसको ओके। तो इस बार दोबारा से ऑफसेट एंटिटीज में आना है। एज ए ऑफसेट के लिए हम इस सेकंड वाले को लेंगे जो हमने अभी ऑफसेट किया था, और इस बार हमको सिलेक्ट करना है बाय डायरेक्शन। तो बाय डायरेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको लेना है 0.2 और करते हैं यहाँ पर ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद यहाँ पर हमको आना है, और आने के बाद इनको कर देना है यहाँ पर लाइन से क्लोज। तो इतना करने के बाद चलिए इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं और लाइन को सिलेक्ट करते हैं, और इसके बाद इसको कर देते हैं कोइंसिडेंट ओके। सेम इसी तरह से दूसरी साइड लेते हैं लाइन, करते हैं इस पर क्लिक कुछ इस तरह से, इसको लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं इस पॉइंट को, और यहाँ पर लेते हैं इस पॉइंट को और लेते हैं इस लाइन को, और दोनों कर देते हैं यहाँ पर कोइंसिडेंट ओके। और बीच की इस वाली लाइन को एज ए हम कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री यूज़ कर देंगे। आते हैं इस केस से बाहर। तो इतना करने के बाद चलिए आते हैं यहाँ पर हम एक्सट्रूड सरफेस में और सिलेक्ट करते हैं इस लाइन को, और सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पर मिड प्लेन, और यहाँ पर 60 फिल करने के बाद ये कुछ इस तरह से शो होगा, तो इसको कर देते हैं ओके। तो ओके करने के बाद हमको यहाँ पर ये ट्रिम करना होगा, तो ट्रिम सरफेस पे चलिए करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद हमको ये जो हमने अभी एक्सट्रूड किया था एज ए ट्रिम टूल हम इसको यूज़ करेंगे, और इसमें जूम करने के बाद अंदर का एक पोर्शन देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा ट्रिम हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं ओके। इसके बाद दोबारा से लेते हैं ट्रिम सरफेस, इस बार ट्रिम टूल हमको ये रखना है, इसको कर देते हैं ट्रिम जो हमने एक्सट्रूड किया था। तो हमारी जो कटिंग की एक प्रोफाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए इसको भी हम कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है थिकन, तो सिंपली इतना करने के बाद हमको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर जो कि आप देख रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस वाले फेस को लेना है, और यहाँ पर हमको रखना है ये 1.5 अपवर्ड। तो ओके करने के बाद तो ओके करने के बाद हमारी प्रोफाइल ये कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो चलिए इतना करने के बाद लेते हैं टॉप प्लेन, और उसके बाद इसके रेफरेंस में प्लेन लेना होगा 0.5 के डिस्टेंस पर। तो ये वाला प्लेन हमको लेना है अपोजिट डायरेक्शन में, करते हैं इसको दोबारा से क्लिक फ्लिप डायरेक्शन ओके। तो इतना करने के बाद क्लिक करते हैं इस प्लेन पर स्केच, और इसके बाद चलिए बना लेते हैं प्रोफाइल को सेंटर रेक्टेंगल इस तरह से, देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन। तो यहाँ पर ये हमको रखनी है 6.5 और दे देते हैं ये वाली लेंथ। तो यहाँ पर ये हमको रखनी है 60, और लेते हैं इस पॉइंट को और इन दोनों कर देते हैं यहाँ पर वर्टिकल। इस पॉइंट को दे देते हैं यहाँ से डिस्टेंस, तो जो कि हमको लेना है यहाँ पर 6.8। तो सेम इसी तरह प्रोफाइल इधर भी मिरर कर देते हैं, लेते हैं सेंटर लाइन, क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, आते हैं मिरर में, मिरर अबाउट करते हैं ओके। तो इतना करने के बाद चलिए इसको मिरर कर देते हैं, आते हैं मिरर में, और जो हमारा स्केच है उसको कर लेते हैं सिलेक्ट, और मिरर अबाउट कर देते हैं इसके ओके। तो इतना करने के बाद आते हैं हम और करते हैं इसको एक्सट्रूड जो करना है वो करना है हमको अप टू बॉडी, और इसमें सेलेक्ट करनी होगी बॉडी, तो ये हमको बॉडी लेनी है। और इतना करने के बाद यहाँ पर मर्ज रिजल्ट हमारा ये वाला ऑप्शन चेक होना चाहिए, यानी कि राइट होना चाहिए। तो इतना करने के बाद यहाँ पर इसको दे देंगे हम फिलेट, इस वाले फेस को कर देते हैं हाइट, और हाइट करने के बाद फिलेट देते हैं
तो चलिए इतना करने के बाद इसको ऊपर की साइड दे देते हैं लोगो, करते हैं टॉप लेन पर क्लिक। तो टॉप लेन लेने के बाद सिंपली हमको आना है इस वाले एरो पर और यहाँ पर टूल्स पे आएंगे और जैसे ही टूल्स पर आएंगे यहाँ पर स्केच टूल्स का वो ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर नीचे की तरफ एरो पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन हमको शो होंगे, तो इसमें हमको इस वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक, स्केच पिक्चर्स। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ हमारे पास फाइल्स ओपन होंगी, तो आप इसका लोगो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसमें चलिए करते हैं क्लिक लोगो ऐप और इसको करते हैं ओपन। तो ओपन होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो ये हमारा लोगो जो है ये ओपन हो चुका है, तो इसको चलिए कर लेते हैं हम इस तरह से ड्रैग करने के बाद साइज में छोटा इस तरह से। तो चलिए इसको कर देते हैं इस तरह से, हम इसको डायरेक्शन दे सकते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं इसको 90 डिग्री पर और इसको करते हैं इस तरह से मूव। तो दोबारा से इस पर दबाने के बाद हम रिवर्स साइड में आएंगे और इसको एक करेक्ट पोजीशन दे देंगे इस तरह से। तो इसकी वाली पोजीशन डिफाइन करने के बाद इसको जूम करने के बाद हमको स्प्लाइन लेना होगा। तो करते हैं इसको ओके और स्प्लाइन पे करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद इसकी इस पूरी प्रोफाइल पे हमको स्प्लाइन इस तरह से करना होगा। तो चलिए हमने ये इसको इस तरह से कर लिया है ट्रैक, और इसके बाद हम आते हैं इस वाले स्केच से बाहर। बाहर आने के बाद इसमें इस पर करते हैं क्लिक और करते हैं इसको डिलीट। और डिलीट करने के बाद हमको वही प्रोसेस करना है जो हमने पहले किया था, यानी कर्व पे क्लिक करना है और हमको इस बार इसको करना है प्रोजेक्ट कर्व या फिर स्प्लिट कर्व, जो भी हमको चाहिए। तो चलिए स्प्लिट कर्व कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ पर हम कर्व को सिलेक्ट और करते हैं इस वाले फेस पर क्लिक, करते हैं इसको ओके। तो ओके करने के बाद जो हमारी प्रोफाइल कुछ इस तरह से शो हो रही है। तो चलिए इसको कर देते हैं हम यहाँ पर हाइड। तो ये हाइड हमारा हो चुका है, इस लाइन को भी कर देते हैं हाइड। तो हमारा जो लोगो है और ये प्रोफाइल है बनके तैयार है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।